नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे तुला लग्न की। तुला लग्न वालों के लिए 2022 जनवरी का महीना किस प्रकार की स्थितियां लेकर आ रहा है और हमें कैसे अपने पूरे ही महीने को प्लान करना है, ये मैं आज आपको पूर्ण रूप से बताऊंगी। देखिए, तुला लग्न और लग्न का स्वामी होता है शुक्र, जो पूरे ही महीने आपके तृतीय भाव में स्थित रहेगा। और शुक्र के साथ सूर्य 14 दिन तक आपके तृतीय भाव में रहेगा, फिर उस आपके चौथे घर में चला जाएगा सूर्य। तो शुरुआत में लग्नेश का सूर्य के साथ होना एक तरह से आपको काफी ऊर्जावान बनाता है। और सूर्य आपका 11वें स्थान का स्वामी है, तो इनिशियली 14 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लाभ के वृद्धि करता है। आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें आपका एक, कहते हैं ना कि एक आपके अंदर एक तरह से बहुत अच्छी ऊर्जा के साथ कार्य कर पाएंगे, पॉजिटिविटी होगी। और तृतीय भाव बदलाव को भी बताता है। आप कोई भी प्रकार का अगर इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपके अंदर एक प्रकार से आपका प्रेजेंटेशन काफी मजबूत रहेगा और सामने लोगों को भी आपका प्रेजेंटेशन पसंद आएगा। और पिछले जो 16 दिन का समय है, 16 तारीख के बाद का समय, जहां मंगल आपके शुक्र के साथ रहेगा, तो ये आपको काफी आकर्षित, मतलब चीज, लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे, लोग आपको पसंद करेंगे। और प्लस आप कोई भी प्रकार का प्रेजेंटेशन करते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं या कोई भी नया कार्य करते हैं, तो उसमें लोग काफी कन्विंस होंगे, लोगों को आपकी चीजों में इंटरेस्ट रहेगा। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति बताते हैं। और गुरु की एक दृष्टि आपके लग्न पर है, तो ये एक ऐसी स्थिति बनती है जब गुरु खुद आपके लग्न को देखता है तो आपको एक स्थिर बुद्धि देता है। बाकी कोई भी कितनी ही स्थिति खराब हो, मगर ये गुरु की दृष्टि के कारण आपके अंदर एक स्थिरता रहेगी। आपको कहाँ क्या कैसे रिएक्ट करना है, उसकी एक जो बुद्धि होती है वो गुरु आपको प्रदान करता है। अब ये कोई भी प्रकार की चेंज को अगर आप स्वीकार करते हैं, तो अगर अनुभव के बेस पर करते हैं तो बहुत अच्छा है, आपको लाभ मिलता चला जाएगा। शुरू के 14 दिन में कोई डिसीजन लेना है तो लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। सेकंड हाउस में मंगल केतु की युति बनने वाली है, और वो मंगल जो है 16 जनवरी तक आपके सेकंड हाउस में रहेगा। उसके बाद वो आपके तृतीय स्थान में चला जाएगा शुक्र के साथ। तो सेकंड हाउस में मंगल और केतु की युति, ये एक चीज मैं कहूंगी कि देखिए, आपको ये मंगल केतु की युति जो सेकंड हाउस में है वो आपके फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग बनाती है। अगर कोई भी काम है, आपके सेविंग्स है, उनको भी मजबूत बनाती है। मगर एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि सेकंड हाउस हमारे फैमिली मैटर्स का भी होता है। मंगल केतु इंसान की वाणी को खराब करते हैं, और वाणी बहुत आगे जाके तकलीफ दे सकती है। तो मैं आपसे एक चीज का रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको इवन आपकी लाइफ पार्टनर के साथ या आपके फैमिली मैटर्स में आपको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि शुरू के 16 दिन मंगल आपके सेकंड हाउस में है, वाणी को खराब करता है। संबंधों को वाणी के कारण काफी समस्याएं क्रिएट होती है। तो हो सके तो खुद के ऊपर कंट्रोल रखिएगा और स्पीच को बहुत ही शांति से आप बना के रखिए। और कोई भी, स्पेशली फैमिली मैटर्स की बात करती हूँ मैं, क्योंकि मैंने देखा है कि मंगल केतु सेकंड हाउस में होते हैं तो इंसान काफी गलत टाइम पर कुछ भी बोल देता है, तो वो चीज़ फिर लॉन्ग टर्म पे काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो हो सके तो अपनी वाणी पर संयम रखिए। फाइनेंसेस को लेकर ज़्यादा, कहते हैं ना कि अपनी फाइनेंसेस को किसी पर भी विश्वास कर देना पैसों को लेकर, वो आपके लिए योग्य नहीं है। थर्ड हाउस की बात करते हैं। देखिए, मंगल आपके तृतीय भाव में 16 तारीख को आएगा। उससे पहले सूर्य और शुक्र की युति तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में। तो देखिए, ये एक ऐसी स्थिति बनाता है कि इंसान को काफी पराक्रमी वृत्ति देता है, प्लस आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आपके अंदर एक आकर्षण बिल्डअप होता है। तो वो अब कोई भी कार्य करता है तो उसमें एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनकर वो सामने आता है। मगर मैं ये कहूंगी कि देखिए, फाइनेंसेस को लेकर अभी बहुत ज्यादा रिस्क उठाना आपके लिए योग्य नहीं है, क्योंकि अभी ये समय ऐसा है, ये जो जनवरी का महीना होता है, एक संक्रांति का समय होता है। सूर्य की ऊर्जा बहुत ज्यादा परिवर्तन
लाती है। तो उसके कारण हमेशा मैंने देखा है कि इस समय में बहुत बड़े-बड़े डिसीज़न्स को अगर स्थिरता या अनुभव के बेस पर लिया जाए तो कोई बात नहीं है, मगर कहते हैं ना कि ईगो के चलते या आप बहुत बिना सोचे समझे बहुत बड़ा डिसीज़न लेना योग्य नहीं रहता। तो मैं यही कहूँगी कि शुक्र मंगल की युति आपके पराक्रम में वृद्धि कर रही है। कहते हैं ना कि चीज़ों को एकदम सही से मैनेज करने की क्षमता देती है आपको। मगर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि शुरू के 14 दिन का उपयोग आप ज़्यादा कीजिए, जो भी काम करना है, जो भी डिसीज़न लेना है। अ, अब बात करते हैं फोर्थ हाउस की। देखिए, सूर्य बुध और शनि की युति 14 तारीख के बाद आपके फोर्थ हाउस में बन रही है। देखिए, फोर्थ हाउस माता का होता है, सुख का होता है, मानसिक शांति का होता है और कोई भी प्रॉपर्टी संबंधित मैटर है उसका होता है। अब चौथे घर के अंदर शुरुआत में तो शनि और बुध की युति है, जो बहुत अच्छी मानी गई है और एक तरह से आपको बिजनेस में एक स्टेबिलिटी देती है। आप कोई भी व्यापार करते हैं तो उसमें एक आपको एक प्रॉपरली सिंसियर अप्रोच देती है, मेहनती बनाती है इंसान को। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का कोई कार्य करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी प्रोग्रेसिव टाइम है, मैं कहूँगी शुरू के 14 दिन का टाइम। 14 तारीख के बाद जब संक्रांति होगी और सूर्य आपके चौथे घर में आएगा, देखिए ये एक ऐसी युति है, इंसान को प्रोग्रेस तो काफ़ी कराती है, मगर मैंने देखा है कि चौथे घर के अंदर जब ऐसी स्थिति होती है, सूर्य शनि और बुध ये तीनों की युति, सूर्य आपका लाभ का स्वामी भी है, तो 14 तारीख के बाद लाभ में थोड़ी सी कमी आएगी। आप सबसे पहली माता के साथ आपका कहते हैं कि हो सकता है कि आपके विचार उनके साथ मैच न हो, माता पिता दोनों के साथ। माता के स्थान पे है, इसलिए स्पेशली माता के लिए मैं बताऊंगी कि उनके साथ कभी डिस्प्यूटेड स्थिति हो सकती है, उनके स्वास्थ्य को लेकर भी आप कभी चिंतित हो सकते हैं। मातृभूमि में अगर कोई भी प्रकार का या आपकी खुद की प्रॉपर्टी का कोई मैटर है तो अभी पिछले 15 दिन में कोई भी प्रकार का डिसीजन न लिया जाए तो अच्छा है। वहाँ डिस्प्यूट निकल कर आ सकते हैं। अगर कोई डिस्प्यूटेड स्थिति है भी सही तो उसमें इन्वॉल्व ज़्यादा मत होइएगा, मानसिक अशांति क्रिएट करता है। देखिए, मैं डरा नहीं रही हूँ, मगर मैंने देखा है कि सूर्य शनि की युति चतुर्थ भाव में मानसिक अशांति देती है, प्रगति जरूर करवाती है, कार्यस्थल में आपको बहुत अच्छा गाइडलाइन भी देती है, मगर फिर भी मैं कहूँगी कि व्यक्ति को जो मानसिक सुख और शांति की जो अनुभूति होनी चाहिए, वो एक अशांति की भावना मन में लेकर आता है। चौथा घर मानसिक सुख का होता है और इस तरह की स्थिति मैंने होते हुए देखी है। देखिए, इवन प्रॉपर्टी मैटर के अंदर भी मैं कहूँगी अब ये शांति बनाए रखिएगा। शुरू के 15 दिन में कोई डिसीजन लेना है ले सकते हैं, मगर फिर भी ये एक समय ऐसा है कि जिसमें एक हार्ट संबंधित समस्या वाले लोगों को भी बहुत ध्यान रख के चलना चाहिए। अपनी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ज़्यादा लाइटली नहीं लेना है। फिफ्थ हाउस की बात करते हैं। गुरु 5वें घर में है, लग्न को देख रहा है। आपके फिफ्थ हाउस में एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो जो लोग कार्य कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। मैं ये कहूँ कि देखिए, अगर आप लीगल मैटर से संबंधित कोई एजुकेशन लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छी स्थितियां हैं। आईटी वालों के लिए बहुत एक्सलेंट पोजीशन है। मंगल की एक दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है शुरुआत के 16 दिन तक। तो वो जो स्टूडेंट्स हैं जिनको आईटी फील्ड में जाना है या आईटी से संबंधित कोई अगर एग्जाम्स या इस तरह का कुछ है तो उनके लिए बहुत अच्छा है। मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए एक्सलेंट पोजीशन है। और देखिए, जुपिटर फिफ्थ हाउस के अंदर आपको एक तरह से आप कहाँ पर एजुकेशन में आपकी गलतियां है उसे करेक्ट करता है। और देखिए, जो जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं वो इच्छा आपकी पूर्ण रूप से पूरी हो सकती है, मगर 14 तारीख के बाद स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। और अगर संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, ट्रैवलिंग को अवॉइड किया जाए तो अच्छा है। देखिए, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि लग्नेश का तृतीय भाव में जाना ट्रैवलिंग के अंदर बहुत अच्छा रहता है। आपको कोई भी प्रकार का ट्रैवलिंग है या उससे कनेक्टेड कोई बिजनेस है उसमें भी ये काफ़ी हेल्प करता है। देखिए, ये जो गुरु है, कंसल्टिंग रिलेटेड कोई भी कार्य को लेकर आप कुछ एजुकेशन ले रहे हैं या इस तरह का लाइक एमबीए कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है।
आपको मैं ये कहूँगी कि शुरुआत में जो शनि और बुध की युति चतुर्थ भाव में है, तो इस प्रकार के एजुकेशन में भी ये काफ़ी हेल्प करता है। और अब बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की। सिक्स्थ लॉर्ड आपके पांचवें घर में जो गुरु बनकर है। देखिए, ये चीज़ों में देखा है मैंने कि आपको कोई भी थायराइड जनित रोग है उनसे हमेशा सावधान रहना चाहिए, इसको लाइटली नहीं लेना है। मैं फिर भी कहूँगी कि जब मंगल आपके तृतीय भाव में आ जाएगा, तो उसके बाद वो पूर्ण रूप से आपके सिक्स्थ हाउस को देखेगा, तो सिक्स्थ हाउस को काफ़ी ऊर्जा प्रदान करेगा। तो वहाँ पर मैं कहूँगी कोई भी प्रकार का अगर डिस्प्यूट है या कोई भी प्रकार की स्थिति है कार्यस्थल के अंदर भी है, तो बस शांति बनाए रखिएगा। अभी ज़्यादा कोई रिएक्टिव बनने का कोई मतलब नहीं है। हो सके वहाँ तक अपनी प्रगति पर ध्यान दिया जाए। बहुत बड़े परिवर्तन से बचिएगा, मगर फिर भी मैं कहूँगी अगर परिवर्तन आपको लगता है कि योग्य है, तो उसे लिया जा सकता है। वो डिसीजन आपको कभी नुकसान नहीं देगा। मैं एक चीज़ से कहूँगी, बहुत बड़े व्यापार की तरफ अभी आगे बढ़ा जाए, वो स्थिति अभी इतनी स्टेबल नहीं है। लोन्स की बात की जाए तो देखिए, अभी मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि जब मंगल आपके तृतीय स्थान में आएगा, तो वो आपके सिक्स्थ हाउस के ऊपर दृष्टि करता है, तो इंसान को लोन लेने की प्रवृत्ति हो जाती है। तो हो सके तो लोन्स को अवॉइड किया जाए तो अच्छा है। इसका एक रीज़न है कि खर्चे आप पर काफ़ी हावी है, तो अभी वो स्थिति नहीं है कि कोई नया लोन क्रिएट किया जाए। अगर हो सके तो लोन्स को अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। सेवेंथ लॉर्ड शुरुआत में मंगल केतु सेकंड हाउस में, उसके बाद वो तृतीय भाव में। देखिए, जो शुरुआत की जो टाइम है 14 तारीख तक का, मंगल केतु की युति और वो भी सेवेंथ लॉर्ड के साथ, एक तरह से घर के अंदर फैमिली मैटर्स में लाइफ पार्टनर के साथ कभी कभी असमंजस की स्थिति हो जाती है। आपके कहे हुए शब्दों के कारण उनको तकलीफ होती है। उनके कहते हैं ना कि देखिए, जो भी मैटर होता है मैरिज का होता है, उसमें कोई भी प्रकार का ईगो क्लैश नहीं होना चाहिए। और जो प्रेम के साथ आपको जो व्यवहार होना चाहिए, उसमें एक प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। जब उसमें कमी आती है तो एक दूसरे को वो समय नहीं दे पाते। तो ये स्थिति पूरे ही महीने शायद ऐसा होगा कि जो आप प्रॉपर टाइम लाइफ पार्टनर को नहीं दे पा रहे हैं, उसके कारण असमंजस की स्थिति हो सकती है। और घर परिवार वालों के साथ भी शायद कुछ ऐसी डिस्प्यूटेड स्थिति शुरू के, स्पेशली जो 14 दिन आपके लिए फिर भी बेटर हैं फाइनेंसेस को लेकर। ये स्थिति बिजनेस में बहुत अच्छी है, आपको कार्यस्थल में बहुत मजबूत देती है, मगर पर्सनल रिलेशंस के अंदर वाणी से आप कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे संबंधों में खटास आ सकती है। पूरे ही महीने एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है, काम तो फिर भी स्टेबल है, आपको नई से नई अपॉर्चुनिटी दिला रहा है। और मंगल केतु की युति तो मेडिकल वालों के लिए, मेडिकल से कनेक्टेड बिजनेस करते हैं, आईटी प्रोफेशन वाले हैं, या उन सभी के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। अगर होटल संबंधित कोई कार्य करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्शन से मटेरियल से संबंधित कोई कार्य करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है। मगर मैं यही कहूँगी एक चीज़ आपको कि अभी संबंधों में अपनी वाणी का उपयोग बहुत शांति से करिएगा। ये एक मूल मंत्र है आपके लिए, तो आप हर तरह से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भले वो कोई भी स्थिति हो, भले वो फैमिली मैटर हो, भले वो लाइफ पार्टनर हो, या फिर कोई भी प्रकार का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो। अभी अपनी वाणी का गलत उपयोग मत कीजिएगा। जो भी बोलिएगा सोच समझ के बोलिएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ स्पीच में प्रॉब्लम हो सकती है, उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी परिस्थितियां फिर भी आपके लिए काफ़ी फेवरेबल है। ये मैं कहूँगी बिजनेस के अंदर आपके काफ़ी अच्छा है। और शुरुआत के 16 दिन तक मंगल यहाँ रहेगा आपके द्वितीय भाव में, उसके बाद वो तृतीय भाव में है। शुक्र मंगल की युति, शुक्र और मंगल ये एक साथ होकर एक तरह से एक दूसरे के प्रति आकर्षण भी रहता है और एक दूसरे के साथ डिस्प्यूट्स भी रहते हैं। मगर ये एक ऐसा है कि बहुत डरने वाली बात नहीं है, मगर छोटे मोटे इस प्रकार के संबंधों में जो छोटी मोटी बातें होती है, उसके कारण एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो इसको काफ़ी शांति बनाए रखिएगा, अपने स्वभाव में सौम्यता लेकर आइए। अब बात करते हैं एट्थ हाउस की। एट्थ हाउस में राहु इंसान को, मैं कहती हूँ ना कि राहु एट्थ हाउस के अंदर एक तरह से आपको रिसर्च में काफ़ी मदद करता है। आपको
अगर कोई होटल संबंधित कार्य करते हैं, कोई डिजाइनिंग का कार्य करते हैं, कोई भी प्रकार की मंत्र साधना के अंदर है, उसमें भी ये राहु काफी सपोर्ट करता है। मगर ये राहु एक अंदर इंटरनल भय भी देता है। ये चीज मैं हमेशा कहती हूँ, 8th हाउस का राहु ये चीज देता है। रिसर्च के लिए अगर जाते हैं, बहुत अच्छी स्थिति है। मैं कहूंगी कि विदेश से संबंधित कोई भी कार्य है, उसमें इस महीने में थोड़ा सा आपको लगेगा कि डिलेज हो रहे हैं। तो ये महीने में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस अभी नहीं लगाई जा सकती। मैं ये कहूंगी कि देखिए, 12th हाउस का अधिपति ऐसी स्थिति में है कि अभी उसमें शुरू पूरे ही महीने के अंदर आप हो सके तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन इस महीने में मत लगाइए, मगर अपने प्रोसेस को चालू रखिए। तो आगे जाकर आपको आपके प्रोसेस में काफी बढ़ोतरी होगी और आप कोई भी प्रकार का विदेश से संबंधित कार्य है वो आगे बढ़ेगा। देखिए, 9th हाउस की बात करते हैं, भाग्य का अधिपति खुद चतुर्थ भाव में। तो अभी भाग्य से आपको काफी एक्सपेक्टेशंस हैं, मगर भाग्य अभी सूर्य शनि के साथ फंसा हुआ है। आध्यात्मिक चिंतन के लिए बहुत अच्छा है, फिर भी मैं कहूंगी कि पिता के बिजनेस के अंदर आप हैं तो कोई भी प्रकार की कहते हैं ना कि बातचीत के अंदर या कोई भी प्रकार का ऐसा ईगो क्लैश नहीं होना चाहिए। मैं एक ही चीज कहूंगी कि अगर दो शब्द सुनने पड़े तो सुन लीजिए, मगर किसी को सुनाने की वृत्ति मत रखिएगा। और भाग्य का सपोर्ट पूर्णता से अभी आपके साथ नहीं है, मगर कर्म को मजबूत बनाना आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये एक ऐसी पोजीशन है कि मैं आपको 100% कहूंगी। और अब आप बात करते हैं 10th हाउस की। देखिए, 10th हाउस में क्या है, इनिशियली काफी अच्छा है। आपको शनि और बुध की युति आपके 10वें घर को देखती है, वो आपको काफी बेनिफिट दे रही है। एक चीज मैं कहूंगी कि बुध और शनि के साथ जब सूर्य ज्वाइंट होंगे तब क्या होता है कि कभी कभी क्या है कि बिजनेस के अंदर भी आप हैं, तो अगर पिता के बिजनेस में है तो छोटे छोटे विचार मतभेद हो जाते हैं। विचार मतभेद होते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत बड़ा डिस्प्यूट होता है। विचारों में हमेशा एक नवीन विचार और पहले के कार्य पद्धति में हमेशा एक कहते हैं ना, एक गैप रहता है। तो उसके कारण इस 15 दिन की स्थिति, पिछले 15 दिन में ऐसा होता है कि व्यक्ति उसके कार्य को ज्यादा बेटर बनाने की कोशिश में ये विचार मतभेद हो जाते हैं, मगर कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है। काम में वृद्धि हो रही है, कोई भी प्रकार का बिजनेस भी है उसमें भी वृद्धि हो रही है, मगर हाँ, मानसिक अशांति की स्थिति जरूर रहेगी, भाग्य के सपोर्ट में कमी रहेगी। स्पेशली 15 तारीख के बाद, जो पिछले 15 दिन का समय है, क्योंकि हम 31 जनवरी तक की बात करते हैं, तो पिछले 15 दिन के अंदर आपको बहुत संभल के बात करनी है, सबसे बहुत संभल के कार्य करना है। लाभ प्राप्त होंगे, मगर फिर भी कहूंगी कि डिस्प्यूट से बचना है और शांति बनाए रखना है। शुरू के 15 दिन में फिर भी एक स्टेबिलिटी है। देखिए, लाभ का स्वामी खुद तृतीय स्थान में, पराक्रम स्थान में, और उसके बाद वो चतुर्थ भाव में। तो मैं एक ही चीज कहूंगी कि देखिए, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी मैटर है उसको अब शांति बनाए रखिए अभी। और लाभ के अंदर इनिशियली काफी वृद्धि है, आपके पराक्रम में वृद्धि है, आपकी सोच में एक स्टेबिलिटी है, तो उसमें आगे बढ़ा जा सकता है। मगर अगर कभी कभी ऐसा हो कि आपके एक्सपेक्टेशन के लेवल बहुत ऊंचा होने के कारण वो एक्सपेक्टेशन को वो मैच नहीं कर पाता, तो उससे कभी कभी आपको निराशा हो जाती है। मगर फिर भी मैं कहूंगी इतनी निराशावादी एटीट्यूड से बचिएगा। अगर हमें 50% भी कोई चीज का प्राप्त हो रहा है तो वो भी एक तरह का इम्प्रूवमेंट है। तो एक्सपेक्टेशन लेवल को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा। 12th हाउस का अधिपति खुद बोध होकर चौथे घर में, देखिए हो सके तो एक्सपेंसेस को लेकर आप स्टेबिलिटी रखिए। ज्यादा खर्चों के अंदर अभी इन्वॉल्व होना अच्छा नहीं है, और खर्चे आप पे हावी हो सकते हैं, तो हो सके तो खर्चों पर कंट्रोल रखिए और वेस्टफुल एक्सपेंसेस से बचिएगा। लग्नेश तृतीय भाव में और शुक्र मंगल की युति पिछले 15 दिन में इंसान को वेस्टफुल एक्सपेंसेस की तरफ लेकर जाती है, जो दिखावटी खर्चे हैं जिसका कोई जरूरत नहीं है, मगर उन खर्चों के अंदर इन्वॉल्व होके इंसान काफी पैसों को वेस्ट कर देता है। तो पैसों को लेकर प्लानिंग बना के चलना आपके लिए बहुत योग्य है। पैसे तुला लगने वाले काफी अच्छा
पैसों का मैनेजमेंट कर लेते हैं, मगर फिर भी मैं कहूँगी कि देखिए ग्रह गोचर ऐसे हैं कि व्यक्ति उन चीज़ों में इन्वॉल्व होकर काफ़ी एक्सपेंसेस कर देता है और फिर बाद में उसे रियलाइज़ होता है। तो ये बेटर है कि अगर अपने पैसों को लेकर, एक्सपेंसेस को लेकर प्लान करके चलेंगे तो अच्छा है। अभी विदेश संबंधित कोई भी कार्य है उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाने से बचिएगा। 12th हाउस का अधिपति 4th हाउस में है, तो एक तरह से मैं कहूँगी कि कोई भी लीगल मैटर है तो उसमें अभी अगर मातृभूमि से कनेक्टेड कोई भी प्रॉपर्टी का कार्य, अगर कोई भी ऐसा लीगल इशू है तो उसमें भी अभी शांति बनाए रखने का समय है। आई होप कि मैंने सभी पॉइंट्स को कवर कर लिया है। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मैं यही मनोकामना करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए हमेशा हमसे जुड़े रहिएगा। एक चीज़ मैं कहूँगी कि अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप मुझको मेल कर सकते हैं। मैं आपको कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए उसकी पूरी ही प्रोसीजर बताऊंगी। देखिए एक ही चीज़ मैं कहूँगी कि पूरे महीने को अच्छे से और वेल प्लान्ड अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। और हमेशा खुश रहिए और प्लान करके चलिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।